जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज असेंडेंट हैं, उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मेष लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में एक लिखा हो, ये आपकी लग्न कुंडली और प्रथम भाव में एक लिखा हुआ हो इस तरह से, तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात एरीज असेंडेंट हुए। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और मई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष महादशा, अंतदशा, प्रत्यंतदशा सुटेबल चल रही हो, ग्रहों का सहयोग होता है और गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आपको मई माह में जो फर्स्ट 15 दिन है वो बहुत सावधानी से सारे डिसीजन लेने हैं। उसकी वजह यह है कि सूर्य महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु वहाँ पे आ चुके हैं, गोचर कर रहे हैं। और 10 से 15 के बीच स्पेशली क्लोज कंजंक्शन होगा राहु और सूर्य का, और राहु ग्रहण की स्थिति बनाएंगे, तो वहाँ पे सूर्य का रिजल्ट आपको निस्तेज हो जाएगा। और रिजल्ट निगेटिव किस तरह से होगा, तो आप में अहम की भावना बहुत आ जाएगी, अहंकार प्रदर्शन करेंगे आप, और राहु आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि वो लग्न पे गोचर कर रहे हैं राहु, तो आगे भी आपको कंफ्यूज करेंगे, फिक्स की स्थिति में रखेंगे, गलत डिसीजन करवाएंगे यदि आप सही से डिसीजन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको कम से कम 1 हफ्ते ध्यान रखना है बहुत कि कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, किसी तरह का अहंकार की भावना के अंतर्गत आपसे कोई किसी की उपेक्षा ना हो जाए। और बुध महाराज भी आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, और 10 तारीख को वक्री होंगे इसी भाव पे। ये घर आपका वाणी का है, कुटुंब का है, संचित धन का है। तो बुध यहाँ पे वक्री होने के कारण आपको धन का ज़्यादा लालच देंगे, गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि बुध बहुत पावरफुल है, वक्री हो गए हैं। तो बुध जब वक्री होता है तो जल्दी जल्दी डिसीजन कराता है और जल्दी धन कमाने का चक्कर बनाता है। मन में ऐसे विचार आते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन ले लूँ जिससे जल्दी से धन आ जाए, और आपसे डिसीजन गलत होगा। तो यहाँ भी आपके लग्न पे राहु और सूर्य का ग्रहण लग रहा है, राहु सूर्य को ग्रहित कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत है। और यहाँ भी वाणी बहुत संयमित करनी पड़ेगी, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपनी वाणी पे, क्योंकि वाणी में बुध के वक्री होने के कारण, और ये आपके तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, इसलिए भी यहाँ इनका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा बुध महाराज के वक्री होने का। वाद विवाद का घर है और यहाँ कुटुंब है, तो किसी तरह की आपका वाणी से अनुचित बात निकल जाएगी मुंह से और संबंध खराब होंगे, तो वहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है। परिवार का बिजनेस यदि आगे बढ़ा रहे हैं, अपने माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ भी बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं संचित धन का कमी ना हो जाए, क्षय न हो जाए आपके गलत डिसीजन के कारण। बहुत ही ये महीना आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपकी वाणी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है जिंदगी में। वाणी ठीक है तो सारे काम सुलभ है, वाणी ठीक नहीं है तो कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता, कोई बात नहीं बनती। तो वाणी आपको बहुत संयमित करनी है, ध्यान रखना है। सामने वाले के साथ आप जो निगोशिएट कर रहे हैं, तो आपका निगोशिएशन बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। मंगल महाराज आपके लग्नेश हुए और उनकी तरफ से अच्छा रिजल्ट है, वो 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं गोचर करेंगे 75 डेज के लिए। तो शनि महाराज का रिजल्ट अच्छा होगा, क्योंकि शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो लग्न से 11वां भाव और साथ में लग्नेश,
तो रिजल्ट अच्छा आएगा। धन की स्थिति अच्छी बनेगी, रेगुलर इनकम का स्रोत खुलेगा, लेकिन आपको यहाँ संचित धन को भी बचाना है। उसका ध्यान रखना है कि आपके डिसीजंस गलत ना हो पाए। शनि महाराज यहाँ पे चूँकि 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप यदि कोई नेटवर्किंग के काम में लगे हुए हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगा। जो आपके फ्रेंड सर्किल में है, तो जो आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा है, वयोवृद्ध लोग हैं, उनसे यदि आपकी फ्रेंडशिप है तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी आप वृद्धाश्रम को चलाते हैं, किसी ऐसे आश्रम को चलाते हैं जहाँ पे जो शरीर से लाचार लोग होते हैं, उस उम्र के होते हैं, और आप उनसे जुड़े हुए हैं, सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ शनि आपको बहुत सफलता देंगे। और शनि महाराज की आप ध्यान दीजिए, तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, तो ये आपका जो प्रॉब्लम है सूर्य राहु का, वो और भी गहरा हो जाएगा। तो प्रॉब्लमेटिक स्थिति है मई माह में, तो सावधानी बरतने की बहुत ही जरूरत है। चंद्रमा यहाँ से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं लग्न से, मेष राशि से 1 मई को, तो उनका रिजल्ट अर्ली इंडिकेशन, शुरुआती इंडिकेशन ये है कि उनका रिजल्ट अच्छा होगा। सुख भाव के स्वामी है, तो रिजल्ट सुख का देंगे, आपके मानसिक शांति को बनाए रखेंगे, ये अर्ली इंडिकेशन है। गुरु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहीं लंबे समय तक गोचर करेंगे, अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे, और आपके भाग्य के भी मालिक हैं, भाग्येश हैं, तो भाग्य का संबंध बनेगा बाहर से। मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, किसी तरह का ऐसा बिजनेस करते हैं कि डिस्टेंट प्लेसेस से आपके संबंध है, तो गुरु महाराज धन के कारक हैं, तो भाग्य से धन की व्यवस्था करेंगे, बाहर से संबंध बनाएंगे और आपको बाहर के संबंधों में मजबूती देंगे। जो अध्यात्म उन्नति के लिए लगे हुए हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हैं, अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया समय हो जाएगा ये गुरु का गोचर। और लंबे समय के लिए गुरु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो उनको लंबे इस क्षेत्र में प्रगति महसूस होगी यदि वो प्रयास करेंगे। तो शुक्र महाराज आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 2य भाव के स्वामी हैं, तो बाहर से धन में वृद्धि होगी बाहर से। और शुक्र महाराज यहाँ पे उच्च की तरह बिहेवियर करेंगे, क्योंकि ये आपकी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो उच्च के भी हैं। और 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में भी उच्च का होता है, तो गुरु शुक्र महाराज का बिल्कुल उच्च का रिजल्ट आएगा। जो व्यापारी वर्ग है और बाहर से संबंध बनाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा के थ्रू अपने निगोशिएशन करते हैं, उन सब के लिए बहुत बढ़िया समय है। और 7वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप होने के भी चांसेस हैं, तो वहाँ सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपका बेडरूम है, सैया सुख है, और ये आपका लाइफ पार्टनर है, तो आपको यहाँ पे किसी तरह का संबंध यदि बने तो इनसे बचिए, नहीं तो वाद विवाद जनरेट होगा और आगे चल के परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पे केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, सीक्रेट रिलेशन को ओपन करेंगे ये, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस बात का विशेष रूप से। सूर्य महाराज आपके लग्न पे गोचर करें और 5वें भाव के स्वामी हैं, तो जो आपके बुद्धि, प्लानिंग, आप अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत है राहु के ग्रहण की वजह से। तो यहाँ पे जो भी आप यदि आप अपने हुनर के थ्रू कमाते हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं किसी तरह के, या शेयर मार्केट के धंधे में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सावधान रहना है। सारे डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है, बल्कि आपको मई माह में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है फर्स्ट 15 दिन तो टाल ही देना चाहिए, जब तक सूर्य महाराज 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये समस्या बहुत हद तक निपट जाएगी। तो 2-3 बातों का तो ध्यान रखना है आपको, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बुध महाराज वक्री हो रहे हैं और वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते। क्योंकि बुध महाराज वक्री हो रहे हैं तो स्किन संबंधी डिजीज दे सकते हैं, गले की परेशानी दे सकते हैं, तो आपको
मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए और इन सब बीमारियों से दूर रहना चाहिए। शनि महाराज का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज, आप बिजनेसमैन हैं तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। यदि बिजनेसमैन है तो आपको अपना काम बढ़ाने में, कोई नया वेंचर खोलने में आपको सफलता मिलेगी। बाहर से भी विशेष संबंध बन सकते हैं आपके बिजनेस रिलेशन के लिए। तो रेगुलर इनकम की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लग्नेश आपके गोचर कर रहे हैं 11वें भाव पे और शनि महाराज को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तरह से राजयोग है ये, 11वें भाव पे धन की दृष्टि से बहुत उत्तम है, रेगुलर इनकम की स्थिति से बहुत उत्तम है। और आपको हो सकता है कि नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन हो तो पदोन्नति भी मिलेगी। बिजनेसमैन है तो ग्रोथ मिलेगा, ग्रोथ दिखेगा आपको। इस माह में जो अशुभ तारीख है वो है 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। ये नया शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है, तो आपको कोई नया कार्य प्रारंभ करना हो तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप मुझे बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।